श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 76। चलहि काज नित दिन अरुराती, 5 बरस बीतेऊँ यही भांति। अति सुंदर सब जन मनुहारी, माँ काली अति भव्य निराली। देखत ताहि नयन नहीं भरहीं, देश अपनारा नीसन कहीं। मोहि कष्ट अति होत सयानी, करहु प्रतिष्ठा तुरत ही रानी। रानी यद्यपि नीच परिवारा, तदपि हृदय विशाल उदारा। अन्न भोग अर्पित ममहाता, पावहि जननी आनंद साता। पर द्विज कुल कुलीन परिवारा, अन्न भोग नहीं ले हमारा। सोचहि रानी करऊँ का भाई, पंडित जन सन्मत मंगवाई। राम कुमार तब दीन विधानम, सतभूदेव ही कर सब दानम। नहीं संशय सब लेहि प्रसादा, लेहि नमन कछु अवसादा। मंदिर उपवन वित्त सब नाना, निज गुरु कुल ही किन्नेउ दाना। निज गुरु कुल ही किन्नेउ दानम। सकल व्यवस्था करहि निज राम कुमार पुजारी। स्नान यात्रा लगन शुभ उत्तम दिवस विचार। सन 1855 31 मई शुभ जान, कर प्रतिष्ठा काली की किन्न विविध विधिगान। तो इस प्रकार से चलहि काज नित दिन अरुराता। मंदिर निर्माण का जो कार्य है दक्षिणेश्वर ग्राम में गंगा के पूर्व तट में माँ काली की जो मंदिर का निर्माण रानी रासमणी का जो कार्य है वह अनवरत चलने लगी। और अनवरत 5 बरस बीते यही भांति। 5 बरस में वह मंदिर जो है निर्माण होकर के तैयार हो जाती है। अति सुंदर सब जन मनुहारी, माँ काली अति भव्य निराली। देखत ताहि नयन नहीं भरहीं, देश अपना रानी सन कहीं। अत्यंत सुंदर सबके मन को मोहने वाली माँ काली की जो मूर्ति है अत्यंत भव्य निराली। उसको देखने से देखत ताहि नयन नहीं भर, देखते ही रहो, मन ही नहीं भरता, नयन ही नहीं भरती। देश अपना रानी सन कहीं। वह मूर्ति जो है अभी प्रतिष्ठित नहीं हुई है, बन कर के तैयार है, पेटी में है। उसको वही माँ काली जो है मानव वरदान देने के लिए अत्यंत व्याकुल है। वह रानी रासमणी के सपना में आकर के पुनः कहती है, क्या कहती है? मोहि कष्टयति होत सयानी, करहु प्रतिष्ठा तुरत ही रानी। हे रानी रासमणी, मुझको तुमने पेटी में बंद करके कैद करके रख दी है। मुझे अत्यंत कष्ट हो रही है। तुम जितनी जल्दी हो सको अब देर न करो, मेरी प्रतिष्ठा कर दो। और रानी क्या सोचती है? रानी यद्यपि नीच परिवारा, तदपि हृदय विशाल उदारा। अन्न भोग अर्पित ममहाथा, पावहि जननी
आनंद सा था। रानी जो है यद्यपि नीच परिवार में केवट कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर भी उनका हृदय जो है इतना विशाल था, इतना उदार था कि वह सबको अपना मान करके चलती थी, किसी से कोई भेदभाव नहीं करती थी। लेकिन अन्न भोग अर्पित में वह सोचती है कि मैं माँ काली को प्रतिष्ठित करके उनकी अन्न भोग उनको लगाऊंगी तो माँ काली अवश्य ही मेरी अन्न को ग्रहण करेंगी। पावही जननी आनंद पूर्वक ग्रहण करेंगी, पावही जननी आनंद साथाम। परंतु पर द्विज कुलीन परिवारा, अन्न भोग नहीं ले ही हमारा। माँ काली तो ग्रहण कर लेगी, लेकिन ब्राह्मण कुल जो है, द्विज कुल जो है, जो कुलीन परिवार हैं, वे मेरे द्वारा अर्पित माँ को अर्पित अन्न भोग को ग्रहण नहीं करेंगे। तब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ, यह सोच रही थी रानी। सोच ही रानी करऊँ का भाई, पंडित जन सन मत मंगवाई। रानी सोचती है कि मैं क्या करूं, और अंत में वह जो है गांव-गांव के लोगों से, दूर दूर के पंडितों से यह मत मंगवाते हैं कि मुझे इस परिस्थिति में अब क्या करना चाहिए। तब ऐसी परिस्थिति में जब कोई विधान नहीं दे पा रहे थे, ऐसे परिस्थिति में रामकृष्ण देव के बड़े भाई राम कुमार, जो वहीं पर ही रहते थे कलकत्ता में, और जो संस्कृत कलाशाला चलाते थे, जिनके साथ रामकृष्ण देव भी वहीं पर रहते थे, वह एक विधान देते हैं। राम कुमार तब दीन विधाना, सबुदेव ही कर सब दाना। नहीं संशय सबले ही प्रसादा, ले ही न मनमा कछु अवसादा। कहते हैं राम कुमार जो हैं रानी को चिट्ठी लिखते हैं कि देखो, जो मंदिर के जितने भी संपत्ति है, उस संपत्ति को मंदिर सहित किसी अच्छे भूदेव को, अच्छे विप्र को, अच्छे ब्राह्मण को, सत ब्राह्मण को दान कर दो, और दान करके फिर माँ का वहाँ पर प्रतिष्ठित करो और माँ को भोग लगाओ। नहीं संशय सब ले ही पर, तो वह भोग माँ तो ग्रहण करेगी ही, उसके साथ ही साथ फिर वह उस प्रसाद को सभी लोग, ऊंच नीच ब्राह्मण सभी लोग उसको ग्रहण करेंगे। ले ही न मन मह कछु अवसादा। कोई भी व्यक्ति जो है अपने मन में किसी प्रकार की द्विधा या संशय नहीं लाएगा, अपने मन में कोई दुख नहीं लाएगा उस माँ काली के प्रसाद को ग्रहण करते हुए। इस प्रकार से विधान देते हैं राम कुमार जो हैं कि हे रानी, तुम वह मंदिर तथा उसकी समस्त संपत्ति को किसी अच्छे भूदेव को दान कर दो। तब मंदिर क्या करती है, महारानी रासमणी क्या करती है, मंदिर उपवन वित्त सब नाना, निज गुरुकुल ही किन्ने उदाना। मंदिर के साथ में लगा हुआ बाग, मंदिर की सारी संपत्ति, सब कुछ निज गुरुकुल ही, अपने गुरुकुल को दान कर देती हैं। और इस प्रकार से सकल व्यवस्था करही निजा राम कुमार पुजारी। स्नान यात्रा लगन शुभ, उत्तम दिवस विचार। इस प्रकार से रानी जो है अब अपने समस्त संपत्ति, मंदिर की समस्त संपत्ति को अपने कुल गुरु को दान में दे करके खुद अपनी व्यवस्था में रह जाती हैं, और राम कुमार को ही वहाँ मुख्य पुजारी पद पर प्रतिष्ठित करती हैं, और स्नान यात्रा के दिन को शुभ मान करके माँ काली को, उत्तम दिवस मान करके माँ काली को प्रतिष्ठित करने का दिन निश्चित किया जाता है। सन 1855 31 मई शुभजान, शुभ स्नान यात्रा का दिन है। 31 मई सन 1855 का दिन है। कर प्रतिष्ठा काली की किन्न विविध विधिदान। माँ काली को रानी रासमणी जो हैं, विप्र वर्ग जो हैं, माँ काली को दक्षिणेश्वर की मंदिर में प्रतिष्ठित करके नाना प्रकार से दान देती हैं। और इस प्रकार से माँ काली जो है वरदान देने के लिए जो अत्यंत व्यग्र थी, वह दक्षिणेश्वर में अपनी मूल जगह माँ काली के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।